मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी जोश और जुनून के साथ आज है 8 जुलाई। 8 जुलाई के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और जी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कराएं। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो साथियों, अपना धीरे शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस कंपनी ने लॉन्च की है? बजाज कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। तो ए इज द राइट आंसर, बजाज कंपनी। सीएनजी की बात करें, सीएनजी फुल फॉर्म है, सी का मतलब है कैम्प्रेस्ड, और एन का मतलब नेचुरल, और जी का मतलब गैस, कैम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी बाइक, सीएनजी बाइक, यह बाइक पर्यावरण के अनुकूल होगी। कैसी होगी? पर्यावरण के अनुकूल, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, सीएनजी से ना वायु प्रदूषण होगा। सीएनजी बाइक को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च की है। बजाज कंपनी की स्थापना जमनलाल ने की थी, 1926 में की थी। बजाज कंपनी की स्थापना जमनलाल ने 1926 में की थी, और इसकी स्थापना शुरुआत में मुंबई में हुई थी। पहला ललन टॉप क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो कौन है? रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध माजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के, यूपी के प्रसिद्ध माजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, यूपी। अगला है साथियों, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इरा एआई आधारित फिल्म है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना भारतीय अधिनियम 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। अधिनियम था 134 का, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओस्मान स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, और ये 25वें क्रम के हैं। कौन से? 25वें क्रम के। कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है साथियों भारत के अंदर। भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और ये 14वें क्रम के हैं, 14वें हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के चंद्रचूड़, और ये 50वें क्रम के हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और 25वें क्रम के हैं राजीव कुमार। एसबीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अनिल चौहान। पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में सेना में स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन कहाँ शामिल हुआ है? बेंगलुरु में।
बेंगलुरु में सेना में स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन शामिल हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर। बेंगलुरु में एक कंपनी है सिग्नल सिग्नल ड्रोन सिग्नल ड्रोन सरकार ई मार्केट पोर्टल के माध्यम से खरीदा है। किसको? सिग्नल ड्रोन को। सिग्नल ड्रोन की स्थापना की थी हिमांशु खास नीस ने। ललित टॉप क्वेश्चन साथियों, हाल ही में चर्चा में रही G2G समझौता का संबंध किससे है? इंडिया और इजराइल से। इंडिया और इजराइल से G2G समझौता का संबंध है। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है? तो कौन सा किया? आकाश तीर शामिल किया है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर। उड़ीसा में भी कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। राज्यों के सहयोग से 6 राज्य शामिल है इसमें। 6 राज्य शामिल है दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति में। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उड़ीसा। 6 राज्य इसमें शामिल है दिव्य कला मेला में और दिव्य कला शक्ति में। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में टूर कप 2024 का 133वां सीजन कहाँ शुरू हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? कोलकाता में। कोलकाता में डूरंड कप 2024 का 133वां सीजन शुरू हो रहा है। तो ए इज द राइट आंसर, कोलकाता। तो डूरंड कप एक फुटबॉल का कप है। डूरंड कप के साथ फुटबॉल कप है एक। डूरंड कप एक फुटबॉल का कप है। पहली बार 1888 में खेला गया था डूरंड कप भारत में। पहली बार 1888 में खेला गया था। डूरंड कप भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है भारत के अंदर। 133वें संघ के 33वें टूर्नामेंट में 2 शहर इसकी मेजबानी कर रहे हैं, जमशेदपुर और शिलोंग। हाल ही में प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौता किसने किया है? बीपीसीएल ने भारतीय ओलंपिक के साथ समझौता किया है। तो वी द राइट आंसर। बीपीसीएल की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अध्यक्ष बीपीसीएल के जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के अध्यक्ष हैं। एनटीपीसी फुल फॉर्म है एनटीपीसी फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी इसके अध्यक्ष हैं एनटीपीसी के रविंद्र कुमार। पीएफसी फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी की फुल फॉर्म है। ओआईएल की फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओआईएल के अध्यक्ष रंजीत रथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मा क्लस्टरों की स्थापना की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने फार्मा क्लस्टरों की स्थापना की घोषणा की है। तो वी द राइट आंसर तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मसूद पेजेशियन को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ए इज द राइट आंसर। ईरान की राजधानी है तेहरान। की स्टारमर ब्रिटेन के पीएम है। डिक्सूप नीदरलैंड के पीएम है। डिक्सूप कौन है? नीदरलैंड के पीएम। मार्क रूट नाटो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस अवार्ड किसको मिला है? तो किसको मिला साथियों?
स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस अवार्ड मिला है। तो ए इज द राइट आंसर। ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? ये अवार्ड कृषि उद्यमियों के लिए दिया जाता है स्पाइस अवार्ड। केंट बिसलैंड को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।